हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 के काइनेमेटिक्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. If he is driving a car at a speed of 54 kilometers per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meters per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. तो सबसे पहले यहाँ हम ये जानते हैं कि रिएक्शन टाइम होता क्या है। रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम का मतलब सिंपली ये हुआ कि हमारा सेंस ऑर्गन कुछ सेंस किया और हमारा दिमाग उस सेंस के रिस्पेक्ट में कुछ ऑर्डर दिया और हम वो उस ऑर्डर को फॉलो किए। तो सेंस होने और ऑर्डर फॉलो करने तक का जो समय होता है इसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कि जो ड्राइवर है वो किसी नीड को सेंस किया, तो वो नीड कैसा हो सकता है। पहला हो सकता है कि उसे रास्ते में कोई पत्थर दिखा हो, बड़ा सा पत्थर, रॉक दिखा हो, ठीक है। या फिर वो रास्ते में देखा कि सडनली कोई एनिमल आ गया हो, ठीक है। या फिर सडनली वो देखता है कि कोई दूसरा व्हीकल उसके वे में आ गया हो, एनी अदर व्हीकल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में उस ड्राइवर को सडनली ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके देखने और ब्रेक्स को अप्लाई करने के बीच का जो समय है वही रिएक्शन टाइम हुआ। मतलब कि वो देखा, he saw, ओके। फिर क्या हुआ, his mind told him to apply the brakes, ओके। और उसका दिमाग जब वो बोला कि ब्रेक्स अप्लाई कर दो और उसके बाद वो ब्रेक्स को अप्लाई किया, ब्रेक्स अप्लाइड। तो ये फिनोमिनन होने और इस फिनोमिनन के बीच में जितना समय लगा, जितना टाइम कंज्यूम हुआ, उसी को हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और इस क्वेश्चन के हिसाब से उस ड्राइवर को 0.2 सेकेंड्स लगा। कितना समय लगा? 0.2 सेकेंड्स। इस ड्राइवर का रिएक्शन टाइम क्या है? रिएक्शन टाइम इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड्स, ओके। मतलब कि 0.2 सेकेंड्स के अंदर वो ये सेंस किया कि उसे ब्रेक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। वो सेंस किया कि देयर इज ए नीड टू अप्लाई द ब्रेक्स एंड आफ्टर सेंसिंग दिस ही अप्लाइड द ब्रेक। तो उस बीच में, वो सेंस करने और ब्रेक्स को अप्लाई करने के बीच में उसको इतना करने में 0.2 सेकेंड्स लग गया, ठीक है।
तो अब बात ये आती है कि ये 0.2 सेकेंड्स तक क्या हुआ। ये 0.2 सेकेंड्स तक जो कार था, कार आगे बढ़ा होगा, मूव्ड some distance फॉरवर्ड, है ना। क्योंकि 0.2 सेकेंड्स तक तो वो स्टॉप में रहा नहीं होगा, ऑब्वियस है, वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो 0.2 सेकेंड्स के बाद जाकर के ब्रेक्स अप्लाई किया है, तो 0.2 सेकेंड्स में कुछ दूरी वो तय जरूर किया होगा और उस 0.2 सेकेंड्स के दौरान उसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो यूनिफॉर्म रही होगी। यूनिफॉर्म, क्यों यूनिफॉर्म रही होगी? क्योंकि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था और उसके बाद वो एक नीड मिलने के बाद, एक नीड पाने के बाद वो ब्रेक्स को अप्लाई किया, तब जाकर के उसका वेलोसिटी घटने लगा। तो वो इनिशियल वेलोसिटी u क्या था? वो इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर्स पर आवर, 54 kmph। ओके, तो हमारा u हो गया 54 kmph। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, तो 54 इंटू 5/18 हो जाएगा हमारा ये 3 बार में, और ये 15 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, मतलब वो इनिशियली 15 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा था, 0.2 सेकेंड्स उसको लगा ब्रेक मारने में, और 0.2 सेकेंड्स के दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 0.2 सेकेंड्स इक्वल्स टू 3 मीटर्स। मतलब वो ब्रेक्स को अप्लाई करने से पहले 3 मीटर्स आगे बढ़ चुका था। तो हमें यह पता चला कि वह 3 मीटर आगे बढ़ चुका था, तो 3 मीटर वो चला गया। अब जाकर के वो क्या किया, ब्रेक्स को अप्लाई किया, ब्रेक्स अप्लाइड बाय ड्राइवर। ओके, और ये ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो कार है वो रिटार्ड करने लगेगा, कार विल रिटार्ड नाउ। ओके, और कार रिटार्ड करके फाइनली स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले वो एक नीड को देखा, उसका कुछ रिएक्शन टाइम था 0.2 सेकेंड्स, और उस रिएक्शन टाइम के दौरान वो 3 मीटर चल दिया, और उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो कार है वो रिटार्ड करेगा और फाइनली स्टॉप कर जाएगा। तो हमें यह निकालना है कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ठीक है, एंड इस डिस्टेंस को हमें निकालना है। ओके, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, -6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और हमें निकालना है डिस्टेंस, तो आइए इसको निकालते हैं। तो और इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, u बराबर 15 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये तो हमारा हो गया 0।
तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाय 2a इक्वल्स टू एस। तो s का वैल्यू हमारा आएगा s इक्वल्स टू यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। ये 2 है, 2 इंटू 6। ओके, तो ये फाइनली आएगा हमारा 225 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 18 पॉइंट समथिंग 75 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 मीटर्स प्लस 18.75 which is equal to 21.75 मीटर्स। ओके, और बुक में इसका आंसर आपको राउंड ऑफ करके 22 मीटर्स दिया हुआ है। तो आई होप आपको रिएक्शन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आया होगा। तो बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रिएक्शन टाइम बेस्ड है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आज जो सीखे हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं।